ಸುದ್ದಿ 7 ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮದ್ರೆಸುನ್ ನಿಸ್ವಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜನಾಬ್ ಮುಬೀನ್ ಮುನವ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜನಾಬ್ ಶಾಫಿಕ್ ಆಬಿದಿ ಸಾಹೇಬ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಾತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜನಾಬ್ ಮೌಲಾನಾ ಮುಜಫರ್ ಅಡ್ರಸ್ ಆನ್ ಸೀರತ್ ಉನ್ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಜುಮನ್ ತರಖಿ ಉರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಟ್ರೆಜರರ್ ನಾತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜನಾಬ್ ಸೈಯದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬ್, ಜನಾಬ್ ಅಹಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. प्यारे बच्चों, एक बार जरूर शरीफ आवाज से बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नाते शरीफ का बदला पेश कर रहा हूँ, कहता हूँ कि फुर्सत में कैसे गुजारा करेंगे हबीबे खुदा पुकारा करेंगे कि फुर्सत में कैसे जहन्नम जलाए किसी कलमगो को ये हरगिज़ ना करेंगे, ये हरगिज़ ना गवारा करेंगे। लबों पर है जिनके दरूदों की वो किस्मत को अपनी संवारा करेंगे, वो किस्मत को अपनी संवारा करेंगे। इस इजलास के मेहमानों खुसूसी सैयद अशरफ साहब और एक मेहमान खुसूसी अहमद शरीफ सिराज साहब, बेपरिया मस्जिद के सदर इब्राहिम खान साहब, वो मेंबरान, हमारी बहन, बड़ी बहन मोहतरमा फिरदौसुन्निसा साहिबा, उनकी डॉक्टर फलक नवाज शरीफ, यानी फलक, माशाअल्लाह क्या नाम है, और साथ में शरीफ है क्योंकि उनके वालिद भी शरीफ हैं, उनके खाविन भी शरीफ हैं, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि ये शरीफ है। आज स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस, असातिज़ाए कराम, प्यारे बच्चों,
वक्त बहुत हो चुका है। मुझे यही कहना है कि जैसा कि मोहतरमा ने कहा कि 122 साल पुराना इदारा, और खालिद साहब ने भी कहा कि जिस तरीके से इस स्कूल को, इस इदारे को आगे बढ़ना चाहिए था, उस ऊंचाई पे नहीं चला। मैं आपको ये बात बता दूं कि खालिद साहब जो है इस स्कूल के, इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, लेकिन उनके वालिद साहब शेख मसरूद्दीन साहब भी इस इदारे से एक जमानत जुड़े हुए थे। कर्नाटक की दो अजीम शख्सियतें थी, एक इस्माइल तागी साहब और शेख मसरूद्दीन साहब। जाफर शरीफ साहब मुझे हमेशा कहते थे कि जब भी ये लोग हमारे चित्तौड़गढ़ आते, हम देखते और कहते कि दो बड़ी अजीम शख्सियतें कर्नाटक की यहाँ आ रही है। तो ये उनका दूसरा जनरेशन है जो यहाँ इस इदारे की खिदमत करने के लिए आया है, और मुझे पूरा यकीन है कि इनकी लीडरशिप में जो है ये इदारा बहुत तरक्की करेगा। अहमद शरीफ सिराज साहब, हमारे शफीक आप भी कह रहे थे कि उनके खून में जो है आ गया है कि कौम की खिदमत करें। नबी शरीफ साहब, ये तो पढ़े लिखे हैं, नबी शरीफ साहब जो इनके वालिद हैं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन 1964-65 में जब किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था, उस वक्त उन्होंने सोचा कि हमारी कौम की बच्चियों को आगे बढ़ाना है, वुमेन्स एम्पावरमेंट का उस जमाने में उन्होंने सोचा, और पहली कर्नाटक में पहली मुस्लिम टेक्निकल इंस्टीट्यूट खवातीन के लिए उन्होंने उस जमाने में शुरू किया। आज जो है एक बहुत बड़ा इदारा, बल्कि इंजीनियरिंग कॉलेज, होशिया इंजीनियरिंग कॉलेज, होशिया किसका नाम था? गौसर, बीबी आयशा ट्रस्ट, यानी इनके वालिद जो है, उनके वालिद के नाम गौस शरीफ साहब के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक, और उनकी वालिदा का नाम आयशा, आयशा के नाम से उन्होंने एक हॉस्टल शुरू किया। आज भी कई बच्चे जो है उस हॉस्टल में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बेपारियान से हमने स्कॉलरशिप के एवज से जो है तकरीबन 80,000 रुपये जो है हमने बच्चों को दिए स्कॉलरशिप। ये पहली मर्तबा ये स्कूल को जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब की दरख्वास्त के ऊपर जो है हमने जो है 80,000 रुपये सैंक्शन करके इसको जो है अदा किए। तो क्या मकसद रहा कि इस तरह की मदद करनी चाहिए? इस तरह की मदद जो है हमारे इस मस्जिद के अंदर तो चलती रहती है। हमने जो है हर साल बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देते हैं, और इसके साथ साथ जो है हम बीमारों को भी मदद करते हैं। हम रमज़ान मुबारक में जो है राशन वगैरह भी तकसीम करते हैं। तो ये समझो हमारे मस्जिद के अंदर ये मामूल रहा है। स्कूल को जो है आज ये पहली मर्तबा, ये पहला साल है जो हमने जो है मदद की है। नहीं, पहली बात तो ये है कि जो आज मिलादुन्नबी का जलसा यहाँ पे हुआ है, ये तीसरा जलसा है। पहला जलसा जो है देवर जनहली के अलमीन स्कूल में हुआ, वहाँ भी जो है खाने का इंतज़ाम किया गया था। दूसरा जो है कल अलमीन कंबल पोस्ट में हुआ। आज मदरसा निस्वान में जो है ये इदारा 122 साल पुराना इदारा है। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, मेरे बचपन में मैंने देखा है कि मोहल्ले में जो है बैलगाड़ी आती थी पर्दे बांधकर, और वहाँ से जो है बच्चों को लेकर यहाँ स्कूल आया करते थे। उस ज़माने से जो है आज इतना ही तरक्की की है कि आज बैलगाड़ियाँ नहीं है, बच्चे जो है या तो स्कूटर में आते हैं या पैदल आते हैं, लेकिन पूरे इस्लामी तरीक़े से क्या बोलते हैं स्कार्फ पहन के या हिजाब के साथ जो है यहाँ हमारी बच्चियाँ आती हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। जब से हमारे एम.ए. खालिद साहब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, हम सब मिलकर यहाँ ये इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ये मदरसा जो 122 साल में जिस ऊंचाई को पहुँचना था वो नहीं पहुँच सका, अब इसकी तरक्की के लिए जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। कल रात ही जो है हमने यहाँ के लोकल एमएलए रिजवान अरशद साहब से भी बात की कि इस मदरसे को किस तरीके से तरक्की
किया जाए, यहाँ किस तरीके से इसमें क्या क्या इजाफा किया जाए। तो एक प्लान बनाया है, इंशाअल्लाह हमारे एम ए खालिद साहब की जो एडमिनिस्ट्रेटरशिप में जो है इस मदरसे में कुछ ना कुछ बहुत जल्द तब्दीलियाँ आएगी और जो है एक नया एक दौर यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ जो तालीम आज दे रही हैं इसके साथ साथ जो है बच्चों को जो है बच्चों को फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स और कंप्यूटर में जो है टैली, वेब डिज़ाइनिंग और दीगर जो कोर्सेस हैं उनको भी शुरू करने का जो है खालिद साहब और हम सब मिलकर करना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह, और ज़रूर करेंगे। आप सबका ताउन इसमें चाहिए। आज जो है व्यापारी मस्जिद की तरफ से जो है 80,000 के जो है यहाँ के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप भी दी गई है।